नमस्कार, नेक्स्ट नाउ देख रहे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 5000 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी में है। इस फैसले को लेकर लगातार शिक्षक संगठन, अभ्यर्थी और अब तो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि जब से ये फैसला हुआ है, पहला विद्यालय मर्जर की सूचना भी आ चुकी है, जहां पर गोरखपुर के एक विद्यालय को मर्ज किया जा चुका है। लगातार विरोध सरकार को झेलना पड़ रहा है। अब समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी दोनों सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव और भीम आर्मी प्रमुख व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के इस निर्णय पर कड़ी आलोचना जाहिर की है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव। चलिए आपको पूरी खबर से अवगत कराते हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 50 से कम छात्रों वाले प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और विपक्षी दल इसे जन विरोधी करार दे रहे हैं। सबसे पहले आपको रामगोपाल यादव का जो बयान आया है इस बारे में, उसके बारे में बताते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने एक्स पर इस निर्णय को निंदनीय बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि यह सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। यादव ने आरोप लगाया कि नई नियुक्तियों से किनारा करके सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दलित, मजदूर और गरीब लोग ना तो अपने बच्चों को दूर भेज सकते हैं और ना ही महंगे निजी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। रामगोपाल यादव ने निजी प्राइमरी स्कूलों को बड़े पैमाने पर मान्यता देने के पीछे भी सरकार की कुत्सित मानसिकता होने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यरत अध्यापकों की उत्पीड़न की आशंका भी जताई है। रामगोपाल यादव ने सरकार से इस काले आदेश को जनहित में तुरंत वापस लेने की मांग की है। रामगोपाल यादव के साथ ही नगीना से सांसद व आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी स्कूल मर्जर पर अपना विरोध जाहिर किया है। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक्स पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27,965 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय न केवल शिक्षा विरोधी है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार, उसके अधिनियम RTE एक्ट 2009 और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 जो सामाजिक न्याय की मूल भावना है, उसका स्पष्ट उल्लंघन है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी आगाह किया कि सरकार की इस नीति से 1,40,000 शिक्षकों, 56,000 शिक्षा मित्रों और 56,000 रसोइयों के पद अप्रासंगिक हो जाएंगे, जिसका सीधा असर लाखों परिवार की आजीविका पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गांव के बच्चों, विशेषकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब तबकों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। आजाद के अनुसार जिन स्कूलों को छोटा कहकर बंद किया जा रहा है, वे ही गांव के बच्चों के लिए आत्मविश्वास, सामुदायिक जुड़ाव और जीवन की बुनियादी पहचान है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के जो नजदीकी विद्यालय मर्जर होगा, इस तर्क पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह होगा कि अब बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ेगा, जिससे स्कूल ड्रॉप आउट की दर भी बढ़ेगी। खासकर बेटियां जो बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप बाल श्रम और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं फिर से सिर उठा सकती हैं और बच्चों की शिक्षा की निरंतरता टूट सकती है। उन्होंने अनुच्छेद 21A का हवाला देते हुए कहा कि यह सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, जिसे RTE एक्ट 2009 की धारा 6 में स्पष्ट किया गया है कि हर बस्ती के पास स्कूल होना राज्य की जिम्मेदारी है। चंद्रशेखर आजाद ने अनुच्छेद 46 का भी जिक्र किया, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह शिक्षा और आर्थिक हितों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों का विशेष संरक्षण करें।
उन्होंने कहा कि यह मर्जर नीति तो उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेलने वाली साबित होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि स्कूल बंद नहीं हो रहे, बच्चों का भविष्य बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि याद रखिए मुख्यमंत्री जी, स्कूल दूर तो बेटियां मजबूर। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 प्रमुख मांगे भी की हैं। पहली मांग है उनकी कि इस मर्जर नीति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। दूसरा, हर गांव में संविधान व आरटीई एक्ट के अनुसार स्थानीय स्कूल की गारंटी दी जाए। तीसरा, शिक्षा में निजीकरण और केंद्रीकरण की बजाय जन भागीदारी और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने अपने पोस्ट को इस कथन के साथ समाप्त किया कि शिक्षा कोई स्पेयर सीट नहीं है, यह जीवन का पहला अधिकार है जिसे मर्ज नहीं किया जा सकता और ना संविधान को मूक दर्शक बनाया जा सकता है। उन्होंने इसके साथ ही हैशटैग सेव विलेज स्कूल का भी इस्तेमाल किया, जो कि शिक्षकों ने और अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया था। करीब 1 लाख से अधिक उन्होंने ट्वीट किए थे, जिसके बाद ये भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद से ही खबर आई कि पहला स्कूल जो गोरखपुर में है वो मर्ज कर दिया गया था। तो ये था उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेकर के विपक्षी नेताओं का बयान। अभी और बयान आने की भी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इतने सारे दबाव के बावजूद सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा और काफी महत्वपूर्ण भी होगा। इस खबर पर हम अपनी पूरी नजर बनाए रहेंगे। जो भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले NS नाउ पर मिलेगी। जैसा कि गोरखपुर में स्कूल मर्ज हुआ, हमने सबसे पहले आपको जानकारी दी। जब ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया, हमने सबसे पहले अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ही NS नाउ के चैनल पर भी आपको जानकारी मिली। और इस मामले में जो भी अपडेट, लगातार जैसे भी अपडेट आती रहेगी, आप सबसे पहले NS नाउ पर ही देखेंगे। और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nsnow.in पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर जाएं और ताजा खबरें लगातार देखें। मिलेंगे आपसे इसी बारे में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।